morning everyone. In the previous video, I have finished the chapter 1 with exercise of chapter 1. Now I am going to start chapter 2, that is acids, bases and salts. And our topic is introduction. What is inside this chapter? I am going to discuss to all of you. So, in this chapter, we have to understand what is acid, what is base, and what is salt. How will we identify the acids? How will we identify the base? How will we identify the salts and also category of the salts? So, firstly, what is the acids? How will we identify the acid in modern days when techniques is not there? तो एसिड्स को कैसे ऑब्जर्व किया गया? तो पहले जो था हमारा जो भी हमारा एसिड वगैरह था वो नेचुरल सोर्स से मिलता था. तो नेचुरल जो सोर्स से मिलता था तो उसको हम वो एडिबल था, उसको हम खा सकते थे, इसलिए उसका जो एसिड का है उसको हम एसिड और बेस को टेस्ट करके बताते थे. तो जब टेस्ट किया तो पता चला कि जो एसिड्स है हमारा, सबसे पहली टेक्निक हमारी है टेस्ट से. एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं उसका हमने टेस्ट किया तो पता चला कि जो एसिड है हमारा वो सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा लगा हमें. तो बताया कि उसको जो बोला उसको हमने एसिड बोल दिया. उसके बाद जो बिटर लगा, थोड़ा सा तीखा टाइप लगा, उसको हमने बोला बेस बोला. तो ये हमारे बहुत ही मॉडर्न डे की बात है, जब केमिस्ट्री की बेस की बात है, जब स्टार्टिंग हो रही थी. उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसके बाद बताया कि जो हमारा लिटमस पेपर से हमने इसको आइडेंटिफाई किया. हमारा लिटमस पेपर थोड़ी टेक्निक है, तो लिटमस पेपर से बताया कि भाई एसिड कैसे होते हैं और बेस कैसे होते हैं. तो बताया कि एसिड होते हैं वो ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं. और जो बेस होते हैं वो रेड को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में चेंज कर देते हैं. जो हमारे लिटमस पेपर है ये हमारे लाइकेन नाम प्लांट से बना होता है, लाइकेन प्लांट से बना होता है. तो लाइकेन प्लांट से हमारे जो लिटमस पेपर है वो ब्लू या रेड मिलेगा. लिटमस पेपर के और भी कलर होते हैं, लेकिन हमें बस इतना है जो ब्लू लिटमस पेपर था उस पर एसिड का इफेक्ट पड़ा तो उसने उसको रेड कर दिया. और जो बेस था वो केवल रेड लिटमस पेपर को ही ब्लू में चेंज कर देता है. बाकी अगर कोई अदर लिटमस पेपर होगा तो बेस में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये हमें लिटमस पेपर के थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है. इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया. तो अगर हमारे पास सपोज एक ही लिटमस पेपर है या हमारे पास लिटमस पेपर केवल ब्लू है और सोल्यूशन 2 है, तो कैसे पता करें कौन एसिड है कौन बेस है? सपोज को ब्लू को हमने अगर बेस में डाल दिया तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर ब्लू को हमने एसिड में डाल देंगे तो वो हमारा रेड में हो जाएगा. तो इस तरह से अगर ब्लू है तो अगर जो सोल्यूशन हमारे पास उसको टर्न करेगा उसमें रेड में, तो दैट सोल्यूशन विल बी एसिड होगा हमारा. उसके बाद हमने एसिड और बेस जब पता चलेगा तो एसिड बेस को मिला दिया तो हमें मिलाने के बाद जो बनता है वो हमारा साल्ट बनता है. इनको अगर मिलाएंगे तो हमारे ये क्या बन जाएगा, साल्ट्स मिल जाएगा, या फिर बेसिस साल्ट्स मिलेंगे और वाटर मिलता है. ये हमारी एसिड और बेस को मिलाने से होता है. जो भी हमारे एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं, ये 2 टाइप के एसिड होंगे या 2 टाइप के होंगे. कैसे कौन कौन से 2 टाइप्स के होंगे? तो 2 टाइप्स के होंगे. एक तो ये वीक होगा और एक तो स्ट्रांग होगा. ये 2 टाइप का होगा हमारा. एक तो हमारा वीक होगा और एक होगा स्ट्रांग. इसमें भी यही कैटेगरी होगी, वीक होगा और एक होगा स्ट्रांग. जो एसिड होते हैं ये पहले जो टेस्ट किया गया ये प्लांट सोर्स से जो भी मिलते थे वो एसिड को हम टेस्ट किया गया. लेकिन कुछ एसिड हमारे अर्थ से मिनरल्स वगैरह से मिलते हैं, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम स्ट्रांग एसिड बोलते हैं. स्ट्रांग एसिड हमारे क्या होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें कहां से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं. वीक एसिड क्या होते हैं,
ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट वगैरह से मिलते हैं। ये हमें प्लांट से मिलते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। जो मिनरल से मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे नया वर्ड यूज हुआ है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? जो मिनरल्स से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं? जो वे एसिड्स जो प्लांट्स से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। वे एसिड जो मिनरल से मिल रहे हैं उसको हमने क्या बोल रहे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होती है वो ऑलवेज उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। तो ये हमारे स्ट्रांग एसिड होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये जैसे कि लिया CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है हमारा। ये हमारा कहाँ मिलता है एसिटिक एसिड? ये विनेगर से मिलता है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक एसिड में क्या लिखा? सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, H2SO4 फ्यूरिक एसिड। उसके बाद और ये हमारे प्लांट्स वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, जैसे कि HCOOH है हमारा, ये फॉर्मिक एसिड है, ये हमारा आंट में पाया जाता है, आंट में मिलता है। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उसको वीक एसिड बोलते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जो मिनरल से मिलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जैसे H2SO4। रिमेनिंग एग्जांपल आपको खुद लिखने हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो हमारे बेस में क्या होते हैं? जो OH ग्रुप लगा होता है। अभी उसकी बात में करेंगे। फिलहाल वीक की बात क्या है? जो मेटल से डायरेक्टली, जो स्ट्रॉन्ग मेटल से अटैच हो। स्ट्रॉन्ग मेटल मतलब जिनकी एल्कलाइन ज्यादा हो, उनसे अटैच हो OH ग्रुप, तो ये उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और जो थोड़ा सा मेटालिक एटम से कम है उससे अटैच हो उसको बोलते हैं वीक। वीक और स्ट्रॉन्ग यूज करने का मतलब क्या है? वीक का मतलब ये है जो पार्शली आयोनाइज होता है, सीधा सीधा मतलब है इन सभी में भी। वीक का मतलब है जो भी पार्शियली आयोनाइज होता हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता हो। इसी तरह इसमें भी समझना है, वीक बेस क्या होगा? जो पार्शियली आयोनाइज होगा उसको हम वीक बेस बोलेंगे, और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे जो पार्शियली आयोनाइज होगा उसको वीक, कंप्लीटली हो जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग में हमारा NaOH आ गया, KOH आ गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। वीक में क्या लिखेंगे? -4OH हो जाएगा। ये हमारा वीक में है, ये हमारा पार्शियली आयोनाइज होता है। तो आज हमने ये देखा कि अब हम केवल इतना ही आज देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको केवल एसिड के लेके चलेंगे कि एसिड की आगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, उस बेस में बताया कि भाई एसिड्स क्या होते हैं और एसिड की कितनी टाइप की डेफिनेशन होती है, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोवाइड का फॉर्मूले से कैसे बताएंगे कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है। तो आज हमने क्या देखा कि एसिड को आइडेंटिफाई पहले कैसे करते थे, उसके थोड़े कुछ समय बाद कैसे किया। पहले टेस्ट से किया, बाद में लिटमस पेपर से किया, जो कि लाइकेन नामक प्लांट से मिलता था। उसके बाद हर एसिड हो चाहे बेस हो, 2 टाइप का था, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक बेस या वीक एसिड की बात करें, जो पार्शियली आयोनाइज हो तो वो वीक एसिड हो, जो पार्शियली आयोनाइज होता है वो वीक होता है। वीक का मतलब होता है पार्शियली आयोनाइज होना, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कंप्लीटली आयोनाइज होना। तो वीक एसिड को इसको बोला, जो कि प्लांट से एनिमल से मिलते हैं उसको वीक एसिड बोला, उसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला? जो कि कहां से मिलते हैं? मिनरल्स वगैरह से मिलते हैं, उसको क्या बोला हमने? इनऑर्गेनिक एसिड बोलता है। और इनऑर्गेनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है? ऑर्गेनिक एसिड से होती है। उसके बाद जैसे फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है? आंट में मिलता है। इसी तरह से और भी एसिड है, जैसे मिल्क में लैक्टिक एसिड मिलता है वगैरह वगैरह, लेमन में सिट्रिक एसिड वगैरह मिलता है। तो जो प्लांट से मिलते हैं उसको वीक एसिड में कैटेगरी रखते हैं। तो इतना आपको देखना है, इस रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।